मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखकर अगर तौला जाए तो लब मात सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकता है। सत्संग की एक घड़ी तप की घड़ी 50-100 वर्ष को चले एक घड़ी आकाश। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीन है। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीनय। क्रोध बढ़े नर मूर की संगत, काम बढ़े किए के संकीनय। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, दीन सुसज्जन की संगत। यहाँ आकर रहे न कोई, जो बड़े सुल्तान थे। जाओ समाए खाग में, जो नवाब ओ खान थे। ताज जरी यो चमकते बरकस, पास इसके सारे समान थे। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासूस तो होई। नतरो बाज भलई बाद बयानी, राम विमुख सुतते हित जानी। If wealth is lost, something is lost, nothing is lost, character is lost, everything is lost। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सब कुछ नष्ट है। धन नष्ट हो गया तो साधारण हानि हुई, पैर लूज हो गया तो साधारण हानि हुई, पर हमारा जीवन का चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। एक सुभाषितकार ने कितना अच्छा कहा है, असन के लिए नाना प्रकार के, अन्न फल मेवा मिष्ठान, दूध घृत आदि से भरा भंडार हो। वसन के लिए जाड़ा गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं के अनुकूल, ऊनी सूती रेशमी मलमल मखमल सभी भांति के वस्त्रों का आगार हो। शयन के लिए गगनचुम्बी अट्टालिका खिड़कीदार और हवादार हो। मन बहलावे के लिए वातानुकूलित अत्याधुनिक कार हो। दरबार के सामने रंग बिरंगे खिले अधिखिले फूलों की कतारें हजारों हजार हो। परिवार में परस्पर दंपत्ति का प्यार हो। कामिनी के कंचन, किकनी के निपुर एवं पायल की झनकार हो। सोने चांदी हीरे मोती जवाहिरात आदि की टंकार हो। पद प्रतिष्ठा और पैसे के कारण संसार में जय जयकार हो, लेकिन पालन सदाचार का न हो तो सारा जीवन हाहाकार हो। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयहु अति प्रबल दिनेसा। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परिखै चारी। धीरज धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। काहुन कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। गोपीचंद एक राजा था। वह उसकी माता ध्यान भजन साधना करता था। गोपीचंद की माँ कहती है, जाओ बेटा
तुम बगल में मच्छेंद्रनाथ जी का आश्रम है, उससे कुछ शिक्षा लेकर आना। तो गोपीचंद गया मच्छेंद्रनाथ जी के पास, कुछ दिन रहा और मच्छेंद्रनाथ कहता है, गोपीचंद जाओ तुम अपनी माँ से कुछ भिक्षा लेकर आना। तो गोपीचंद गया, अपने दरबार जी के सामने भिक्षाम देही कर रहे हैं। तो गोपीचंद की माँ कहती है, भिक्षा क्या लोगे, कुछ उपदेश ले जाओ। गद्दे वाले सैये में सोना, मजबूत घर में रहना, स्वादिष्ट भोजन करना। गोपीचंद कहती है माँ से, स्वादिष्ट भोजन करना, गद्दे वाले सैये में सोना, मजबूत घर में रहना, मैं तो समझा नहीं। गोपीचंद की माँ कहती है, गद्दे वाले सैये में सोना, जब खूब नींद लगे तब सो जाना, जमीन में भी सो जाओगे, वहां भी आनंद की मौज की तरह नींद होगी। स्वादिष्ट भोजन करना, जब खूब भूख लगे तब भोजन करना, अगर भूख नहीं लगने पर रसगुल्ला ही क्यों ना हो, और खाओगे तो खाने का मन नहीं करेगा। अगर खूब भूख लगेगा तो सूखा रोटी भी खाओगे तो लगेगा हाँ स्वादिष्ट है। और मजबूत घर में रहना, मजबूत घर यही है सत्संग। इसी सत्संग में रहकर अपना जीवन चरित्र का निर्माण होता है। सम आसन आसनः सम कायो यथा सुखम, हस्ता बुद्ध संघाय स नसाग्र कृते क्षणः। सम का अर्थ होता है बराबर, आसन पर बैठना, दाएं और पैर को ऊपर नीचे करके बैठ जाना, कमर सीधा करके, अब ध्यान बनेगा। आहार निद्रा भय मैथुनश्चः समान में तत् पशु भी नराणाम, ज्ञान नराणाम धिकम विशेषो ज्ञानहीनः पशु भी समान। आहार भोजन तो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी भोजन करते हैं, खाते पीते तो सोते जागते, बच्चे को जन्म देते, तो पशु और मनुष्य है, इसमें अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ ज्ञानहीनः पशु भी समानः। केवल पशु को ज्ञान नहीं है, मनुष्य को ज्ञान है, इसी में वह सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य बनना कुछ और बात है, मनुष्य का शरीर पाना कुछ और बात है, लेकिन मनुष्य बनना कुछ और बात है। दिन में कबीर साहब मनुष्य को खोजते हैं, तो उसको कभी दिन में मनुष्य नहीं दिखाई दिया है, लेकिन मनुष्य स्वभाव है जानवर का, गधे का, हाथी का, शेर का, भालू का। तो जिसके तरफ देखते तो सबके सब उसको जानवर ही दिखाई देते। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज दिन में आप क्या खोजते हैं? तो कबीर साहब ने कहा, मैं मनुष्य को खोज रहा हूं। कहा, मैं मनुष्य दिखाई नहीं देता? उसके तरफ क्या तो वो लगता है गधा।
तब जब वही दूरबीन लालटेन उस व्यक्ति को दिया, देखो कौन जानवर है कौन मनुष्य है, तो देखा सबके सब दुकानदार, बाजार, मार्केट, होलसेलर, जब भी देखा तो सबके सब जानवर ही दिखाई दिया। जब कबीर साहब की ओर देखा तो मनुष्य दिखाई दिया, एक ही है मनुष्य। मनुष्य बनना कुछ और बात है, स्वभाव मनुष्य का रहेंगे तो लोग पूछेंगे हाँ मनुष्य है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।